सो त्वं माता शतक्रतो बभूमिथा अधाते सुम्नमे मये। सम्मान के योग्य स्वामी जी, आचार्य जी, धर्म प्रेमी आर्य सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, आज श्रावण पूर्णिमा है। इसको श्रावणी उपाक्रम के रूप से, उपाकर्म के रूप से पालन करते हैं। श्रावणी उपाकर्म श्रावण मास की अंतिम तिथि पूर्णिमा, पूर्णिमा को ये अनुष्ठान करते हैं। महीना का नाम भी श्रावण है, लेकिन जो ये श्रावणी उपाकर्म है, इसका संबंध श्रवण, श्रु श्रवण धातु से है। श्रु श्रवणे सुनना, सुनने से है। आर्य समाज के आश्रमों के संस्थाओं में प्राय करके आज से लेकर जन्माष्टमी तक 8 दिन श्रावणी उपाकर्म पालन करते हैं। सत्संग होता है, शिविर लगता है, प्रवचन होता है, वेद का स्वाध्याय चलता है विशेष, यज्ञ भी करते हैं विशेष। तो ये जो श्रवण है, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। जबकि प्रत्येक दिन हम वेद का पठन पाठन श्रवण श्रावण करते हैं, फिर भी आज एक विशेष क्या है, प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे, और आप लोग जैसे भवन में रहते हैं, इससे इतना बड़ा पक्का मकान नहीं होता था। तो जंगल में रहेंगे, कुटिया में रहेंगे, झोपड़ी कहिए आप उसको, मिट्टी से बना हुआ होता है और ऊपर से पुआल डाल देते हैं। तो वर्षा ऋतु में आंधी आती है, वर्षा होती है, तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, मिट्टी तो धुल जाएगी वर्षा से। तो इस समय वो लोग जंगल छोड़कर नगर में आ जाते थे, और नगर में अलग अलग जगह पर वेद का प्रचार करते थे। क्योंकि ये वर्षा का काल है, तो वर्षा काल में विशेष कार्य नहीं होता है, तो किसान हो अथवा व्यापारी लोग हो, उनको भी थोड़ा अवकाश मिल जाता था। तो वेद का पठन पाठन क्रम चलता था। हम लोग तो गुरुकुल में रहते, रोज पठन पाठन करते हैं, लेकिन जो नगर में रहते हैं और जो ऋषि लोग जंगल में रहते थे, उनका विशेष लाभ इस समय प्राप्त होता था। इसलिए श्रावण उपाकर्म पालन करते हैं। तो मनुष्य का जीवन को हम जो देखते हैं तो 4 भाग में बांट देते हैं। वर्ण भी 4 है, आश्रम भी 4 है। तो 4 आश्रम जैसे आप सभी जानते हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबके लिए अलग अलग विधान है। ये जो श्रावणी उपाकर्म है, ये ब्राह्मणों का पर्व है। ब्राह्मण लोग वेद का पठन पाठन प्रचार प्रसार विशेष करते हैं। खुद तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन इस काल में दूसरों में जाकर करते हैं। अनेक आर्य समाज में
ऐसी व्यवस्था बनती है। वो विद्वानों को बुलाते हैं, पूरा 8 दिन तक प्रचार करते हैं, जगह जगह अलग अलग व्यक्ति के घर में, पार्क में, सत्संग भवन में सत्संग का अनुष्ठान करते, वेद का पठन पाठन, वेद का स्वाध्याय चलता। तो ब्राह्मण लोग तो खुद करते हैं, लेकिन उसका जो प्रचार का क्षेत्र है उसको कैसे पहुंचाए अन्यों के पास, जो लोग इससे अछूता रहते हैं, जिन लोगों का इसके साथ संबंध नहीं है, जो लोग इसका महत्व को नहीं जानते, उन तक पहुंचाने का यह एक अवसर होता था। क्षत्रियों का पर्व विजयादशमी होता है, वैश्यों का पर्व दीपावली होता है, और सबका पर्व होता है होली। तो 4 बनने के लिए अलग अलग 4 पर्व का विधान व्यवस्था से की गई है। ये ब्राह्मणों का पर्व है, और ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है। आजकल जन्म से भी ब्राह्मण मानते हैं, और वो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ये कोई ब्राह्मण नहीं है, वो पतित है। हो सकता है उनके पूर्वज कभी ब्राह्मण रहे होंगे, वेद पाठ करते होंगे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। इसलिए एक ग्रंथ का नाम भी ब्राह्मण ग्रंथ होता है, क्योंकि उस ग्रंथ में ब्रह्म की चर्चा है। ब्रह्म का अर्थ हुआ वेद। वेद का व्याख्यान को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, जो वेद को जानता है। जो ब्रह्म को नहीं जानता है, वेद को नहीं जानता है, ब्रह्म के अनुकूल आचरण नहीं करता है, वो ब्राह्मण नहीं है, भले वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ हो। ईश्वर को जानना, ब्रह्म परमात्मा को जानना अति आवश्यक है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव, इनको ठीक ठीक जानना, ये ब्राह्मण है। और वेद को जानना है, कुछ ना कुछ वेद मंत्र याद होना चाहिए। तो संध्या करते हैं उसमें भी वेद मंत्र है, यज्ञ करते हैं उसमें भी वेद मंत्र है। आप लोगों को एक काम दे देता हूँ, आज श्रावणी उपाकर्म है, तो एक नया वेद मंत्र याद करना है जो हमारे दिनचर्या में नहीं है। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है और दिनचर्या में नहीं है, एक मंत्र याद करना सबको। और केवल मंत्र नहीं, उसका अर्थ भी थोड़ा पढ़ना। शब्दार्थ भले ना हो, भावार्थ, उस मंत्र का भाव क्या है, कोई भी एक मंत्र आप स्मरण कीजिए। रोज एक वेद मंत्र स्मरण करें तो बहुत अच्छा है। और वेद का नाम है श्रुति। वेद को श्रुति इसलिए कहते थे क्योंकि वो सुन सुन कर याद करते थे। आज भी आप में से बहुत सारे जानते हैं, सस्वर जो उच्चारण होता है वो पुस्तक से पढ़कर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इसका उच्चारण गुरु के मुख से सुनकर ही आप कर सकते हैं। कैसे उदात्त को बोलना है, कैसे अनुदात्त को बोलना है, कैसे स्वरित को बोलना है, तो वेद को सुन सुन कर याद करते थे। इसलिए वेद का एक नाम है श्रुति। वहाँ भी वही श्रु धातु है, और उसी श्रु धातु से श्रावण बनता है। श्रवण करना, श्रावण करना, सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना। एक वेद मंत्र आज याद करना नया। पहला वेद मंत्र जिनको याद है तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वेद का पहला मंत्र याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। और जिनको याद है कोई दूसरा मंत्र लीजिए, तीसरा लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, कोई एक मंत्र याद करना। वेद हमारे जीवन में मुख्य है। इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेद को जानता है, वेद को पढ़ता है, वेद को समझता है, वेद की व्याख्या करता है, इसलिए ब्राह्मण।
ग्रंथ का नाम भी ब्राह्मण और व्यक्ति का नाम भी ब्राह्मण। किस लिए? वो भी वेद की व्याख्या करता है, ये व्यक्ति भी वेद की व्याख्या करता है। इसलिए जो व्यक्ति वेद की व्याख्या करता है वो ब्राह्मण है, और जो ग्रंथ वेद की व्याख्या करता है वो ब्राह्मण है। तो श्रावणी उपाकर्म इस अवसर पर हम वेद के साथ अधिक संबंध स्थापित करते हैं, वेद को जीवन में धारण करते हैं। वेद हमारे जीवन का आधार है। पीछे भी आप लोगों को अनेक बार सुनाया, मीमांसा दर्शन आरंभ होता है, धर्म की जिज्ञासा करता है, धर्म क्या है? तो कहता है 14 लक्षणों अर्थ धर्म। वेद में प्रेरित करने के लिए जो कहा दिया गया उपदेश है, वही अर्थ, वही पदार्थ, वही भी उपदेश धर्म है। वेद में 2 प्रकार की प्रेरणा है, एक करो, एक मत करो। तो वेद हमको जो कहता है ये करो और ये मत करो, वही धर्म है। वेद में जो करने के लिए कहा है उसको हम करते हैं तो धर्म है, और वेद में जो नहीं करने के लिए कहा है वो नहीं करते तो वही धर्म है। और जो व्यक्ति धर्म होता है, धर्म का आचरण करता है, धर्म को जीवन का अंग बनाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर देता है। जीवात्मा संसार में जो कुछ भी करता है सब इस जन्म तक सीमित रहता है। जब मृत्यु हो जाती है, इस शरीर को छोड़कर जाता है, उसके साथ चलता है धर्म। क्या उन्होंने जीवन में आचरण किया है वो उसके साथ साथ चलता है। तो धर्म का आचरण इतना महत्वपूर्ण है। बाकी सब कमाए, धन कमाया, बल कमाया, यश कमाया, पुत्र परिवार अर्जन किया, सब कुछ आपका इस संसार में रह जाएगा। मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं जाएंगे, साथ जाने वाला है तो धर्म है। और कौन बताएगा धर्म क्या? सब अलग अलग कहते हैं धर्म ये है, धर्म वो है, धर्म ये है, लेकिन धर्म का अर्थ होता है वेद, वेद का अर्थ होता है धर्म। जो वेद कहता है वही धर्म है, जो वेद के विपरीत है वो अधर्म है। चाहे कोई भी कहे वेद ही धर्म है, वेद के विपरीत अधर्म है। तो हम वेद को मानते हैं, कोई कहेगा मैं बाइबल को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं कुरान को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं और अन्य ग्रंथ को मानता हूँ, पुराण को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं गीता को मानता हूँ, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को कहेगा कि हम इसको धर्म मानेंगे। हमारे मानने से न मानने से नहीं होता है। वेद की बहुत विशेषताएं हैं। जब आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ेंगे, वेद का महत्व पता चलेगा। और बाकी कोई भी ग्रंथ है वो सब मनुष्यों ने बनाया है, ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है जो मनुष्य ने न बनाया। केवल एकमात्र ग्रंथ है जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, वो है वेद। इसलिए वेद को क्या कहते हैं? अपौरुषेय। क्या कहते हैं बोलो? पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य, पौरुषेय का अर्थ होता है मनुष्यकृत, और अपौरुषेय का अर्थ होता है जो मनुष्यकृत नहीं है। जो मनुष्यकृत है उसमें गलती होना स्वाभाविक है। पुस्तक देखिए, कोई भी पुस्तक देखिए, कुछ ना कुछ गलती, त्रुटि, कमी, न्यूनता, दोष रह ही जाता। मनुष्यकृत ग्रंथ में तो दोष त्रुटि रहेगी ही रहेगी, भ्रांति रहेगी, अल्पज्ञता के कारण से हो सकती है, भ्रांति के कारण से हो सकता है, मनुष्य लोभ के कारण से गलत कर देता है, लिख देता है। लेकिन वेद मनुष्यकृत नहीं है। इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा होती है। वेद मनुष्यकृत नहीं है।
वेद परमात्मा का ज्ञान है और ऋषियों के हृदय में प्राप्त हुआ है, इसलिए वेद धर्म है और कोई कारण नहीं। वेद में कोई गलती संभव नहीं है क्योंकि सर्वज्ञ का उपदेश है, इसलिए वेद धर्म है। और बाकी जितने ग्रंथ हैं वो अल्पज्ञ का उपदेश है। अन्य ग्रंथों में भी अच्छी अच्छी बातें हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं अन्य ग्रंथ में जो अच्छी बात है वो सब वेद की बात है। जो भी अच्छी बात है सब आपको वेद में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मिल जाएगा, और जो गलत बात है वेद में एक भी नहीं है। वेद वैज्ञानिक है, वेद के प्रत्येक मंत्र विज्ञान सम्मत है, वेद के प्रत्येक मंत्र युक्ति युक्त है, वेद के प्रत्येक मंत्र तर्क प्रमाण से सिद्ध है, वेद का प्रत्येक मंत्र जीवन के साथ संसार के साथ व्यवहार के अनुकूल होता है। सृष्टि के विपरीत चीज़ें वेद में नहीं मिलेगा, सृष्टि के अनुकूल है, इसलिए वेद की महत्ता है। तो जो वेद कहता है वो आंख बंद करके सत्य स्वीकार करना चाहिए, और प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि मैं वेद को मानूं, वेद को जानूं, वेद को स्वीकार करो और वेद के अनुसार आचरण करो। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इतना ठान लेता है वेद को पढ़ूंगा, वेद को जानूंगा, वेद को समझूंगा, वेद को अंतरात्मा से स्वीकार करूंगा और जैसे वेद कहता है वैसे ही आचरण करूंगा, वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। इतना मात्र संकल्प करते हैं तो जीवन हमारा महान हो जाता है। इस जन्म में मुक्ति हो ना भी हो तो भी व्यक्ति उस मार्ग में चल पड़ता है। इसी प्रकार का संस्कार उसका अगले जन्म जाएंगे और कुछ ही जन्मों में वो वेद के अनुसार आचरण करते हुए अपने समस्त दोषों को क्लेशों को नष्ट करके समस्त दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त कर लेता है। इतनी महत्ता है इस वेद में। बस ब्रह्मचारी आप सब छोटी अवस्था में हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको इतने कम आयु में वेद का ज्ञान मिल रहा है। जीवन में ठान लो मैं चारों वेदों का पढ़ूंगा, समझूंगा, कल्याण हो जाएगा। बस केवल एकमात्र यदि आपने निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया, व्रत ले लिया तो आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। चार वेदों को पढ़ना, उसी को पढ़ने के लिए, उसी को समझाने के लिए अष्टाध्यायी है, उसी को जानने के लिए दर्शन शास्त्र है, उसी को समझने के लिए उपनिषद है, बाकी सब उसी के लिए है। वेद आ जाए जीवन में, वेद का इतना महत्व है। तो आज ये श्रावणी उपाकर्म है, तो श्रावण के अवसर पर प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति को, ब्राह्मण व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण है अथवा ब्राह्मण होने का लक्ष्य हो, सबको ये संकल्प करना चाहिए कि मैं वेद को पढ़ूंगा। वेद को पढ़ने के दो प्रकार के मार्ग हैं। एक स्वयं हम पढ़ें, अष्टाध्यायी, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, षड्दर्शन, 10-11 उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ऐसे क्रम से सबको पढ़े। एक बात। दूसरी बात है अब जो बड़ी अवस्था में हो गए, ये सब पढ़ने की योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उनके लिए नियम है जो इन सबको पढ़े हुए उनके ग्रंथों को पढ़े। महर्षि दयानंद ने इन सब ग्रंथों को पढ़ा, उनके भाष्य को पढ़े। और वेद को समझना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है। और सत्यार्थ प्रकाश कोई ऐसे पढ़ने का ग्रंथ नहीं है कि एक बार पढ़ लिया, बंद कर दिया, हो गया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी
कितने उच्च कोटि के विद्वान थे आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल 28 दिन में उन्होंने संपूर्ण अष्टाध्यायी स्मरण कर लिया था। कल्पना करके देखिए, 28 दिन में 4000 के लगभग सूत्र याद कर लिया था। और तब तक अंग्रेज किसी भारतीय को प्रोफेसर की उपाधि नहीं देते थे। वो प्रथम भारतीय बने जिनको अंग्रेजों ने उनकी बुद्धि, उनकी योग्यता, उनके सामर्थ्य को देखकर प्रोफेसर का पद दिया। और ज़्यादा उम्र नहीं थी, 32 साल में तो उनका देहांत हो गया, समाप्त हो गए। ऐसे व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं और कहते हैं मैंने 14 बार पढ़ा है और हर बार मुझे कुछ नई नई चीज़ मिलती है। जितने बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे कुछ नई प्रेरणा, कुछ नई दिशा, नया उपदेश, नई अनुभूति जरूर मिलेगी। अनुभूति जरूर मिलेगी। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना है। हमें जो दर्शन पढ़ा है स्वामी विवेकानंद जी कहता 100 बार पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश। सामान्य व्यक्ति नहीं है, दर्शन उनको पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को, विद्वानों का निर्माण करते हैं। 100 बार पढ़ना तो उनको कुछ लाभ तो होता है ना, इसलिए तो बार बार पढ़ते हैं। तो वेद को पढ़ना है, वेद को जानना, वेद को समझना है, सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना पड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश को क्रम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। जो समझ में नहीं आए दूसरों से पूछे, विद्वानों से पूछे, बड़ा लाभ होगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ेंगे, तब तो वेद के प्रति लगन लग जाएगी। तो वेद को जानने समझने के लिए हमें ऋषि के ग्रंथ को पढ़ना है। महर्षि दयानंद हमारे निकटतम ऋषि है और वेद के बारे में जितने सब पाखंड फैले हुए थे उन सब का खंडन किया और कहा वेद में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। वेद के बारे में ईसाई आक्षेप करते थे, मुसलमान आक्षेप करते थे, सबकी धज्जियाँ उड़ा दी। कहा वेद में गलत है ही नहीं, वेद में जो भी लिखा सत्य है। चाहे वो पौराणिक हो चाहे विधर्मी हो, सबको शास्त्रार्थ के लिए आह्वान दिया। वेद को पढ़ेंगे तो वेद का महत्व समझ में आएगा। तो हम सब वेद प्रेमी माने श्रावण उपक्रमों में ये सबको शुभकामना है। वेद के प्रति हमारा प्रेम हो, वेद को हम पढ़ें, वेद को समझें और वेद का प्रचार करें। किसी एक व्यक्ति को हम बताएं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, बाकी सब मनुष्यकृत है। लोगों को पता नहीं है, अंधेरे में है, जानते नहीं है। हम जानते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है हम दूसरों को बताएं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, बाकी सब ग्रंथ मनुष्यकृत है। और वेद क्यों ईश्वरकृत है उसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि ने विस्तृत रूप से व्याख्या करके लिखा है। सब वेद पढ़ें और पढ़ाएं, सुने और सुनाएं, दूसरों को समझाएं कि वेद के कुछ सरल सरल मंत्र पढ़े, जाने, समझें और उसके तुल्य जीवन में आचरण करें। सबको श्रावणी उपाकर्म का शुभ आशीर्वाद, शुभेच्छा, शुभकामनाएं। हम खुद वेदानुगामी बने और दूसरों को वेदानुगामी बनाए। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।